नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। अभी साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सरकार का गठन किया। साल 2022 में चुनाव में जाने से पूर्व समाजवादी पार्टी ने कई दलों से गठबंधन किया। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्र लोकदल के साथ चुनावी गठजोड़ किया गया है। वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से क्या संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साथियों, साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। साल 2017 में चुनावी मैदान में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी कई दलों के साथ चुनावी गठबंधन किया। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 384 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से वह 312 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं अपना दल ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह 9 सीट जीतने में कामयाब रही। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया। चुनावों में समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर लड़ी और उसे महज 47 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे महज 7 सीट हासिल हो सकी। बीएसपी 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे महज 19 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा। 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में उतरने से पूर्व समाजवादी पार्टी ने अपनी धुर विरोधी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक गठजोड़ किया। चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 80 में से 62 सीटें हासिल हुई। एसपी और बीएसपी गठबंधन को 15 सीटें मिल सकी। इनमें 10 सीटें बसपा के खाते में गई, जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। या यूं कहें कि इस गठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल को मिली और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। साथियों, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने वैचारिक सिद्धांतों से हटकर अपनी चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी धुर विरोधी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया, लेकिन दोनों ही गठजोड़ चुनाव में बुरी तरह पराजित हुए। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्व के चुनाव में हुए कड़वे अनुभव को भूलकर फिर से राजनीतिक गठजोड़ कर चुनाव मैदान में उतर रही है। राष्ट्र लोकदल के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों और जाट समाज को साधना चाहती है। के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्र लोकदल के बीच टिकट बंटवारा हुआ, उसको लेकर दोनों दलों के बीच कई तरह की रार शुरू हो गई है। जहां एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर जाट नेता नाराज हैं, तथा वह राष्ट्र लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के दरबार में अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी राष्ट्र लोकदल के चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। इस बात को लेकर के राष्ट्र लोकदल के समर्थक तथा नेता काफी नाराज हैं। मेरठ की सिवाल खास एक ऐसी ही विधानसभा सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्र लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर जाट समाज राष्ट्र लोकदल के सिंबल पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहता है। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्र लोकदल से ही राष्ट्र लोकदल के नेता और समर्थक नाराज हैं। कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर मुस्लिम नेताओं का टिकट काटे जाने से मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी से काफी नाराज हैं। राष्ट्र लोकदल के समर्थक तथा नेता इस बात को लेकर भी नाराज है कि जिन सीटों पर जाट मतदाता बहुलता में हैं, वहां पर टिकट बंटवारे में सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दे दी गई हैं।
राष्ट्र लोक दल का गढ़ कही जाने वाली छपरौली विधानसभा सीट पर भी टिकट बंटवारे को लेकर जाट समाज काफी नाराज है। हालांकि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह का मनमुटाव देखा जा रहा है वह शुभ संकेत कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा ही गठबंधन किया गया है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया गठबंधन लगातार जीत दर्ज कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा किए जा रहे गठबंधन के प्रयोग लगातार असफल हो रहे हैं। राष्ट्र लोक दल के साथ उसके गठबंधन का क्या भविष्य होगा? समाजवादी पार्टी का चुनावी गठबंधन चाहे साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ हो या साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो, इन दोनों ही गठबंधनों की असफलता के पीछे मुख्य कारण यह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने धुर विरोधी दलों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया। साथियों, यह जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का भारतीय राजनीति में उदय और अस्तित्व कांग्रेस के विरोध में रहा है, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी ने मुद्दों और वैचारिक समझौता किया जो जनता को पसंद नहीं आया। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय कांग्रेस, सपा और भाजपा के विरोध में हुआ। हालांकि कई बार भाजपा के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की कड़वाहट कम दिखाई दी, लेकिन समय बीतने के साथ समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी की कड़वाहट बढ़ती चली गई। लेकिन साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ किया गया चुनावी गठबंधन आवश्यकता कम, मजबूरी अधिक प्रतीत हुआ। इस गठबंधन को भी जमीनी स्तर पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लगभग 1 साल तक पूरे देश में किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन को देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा अपना समर्थन दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा किया गया। इनमें भारतीय किसान यूनियन अग्रणी है। भारतीय किसान यूनियन जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की अगवानी करती है, वहीं यह जाट समाज की प्रतिनिधि भी मानी जाती है। किसानों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर तथा तरह तरह की खुशामद करके किसानों को बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी किसानों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आक्रोश है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सक्रिय राजनीतिक पार्टी है, इसे किसानों और विशेष रूप से जाट समाज का प्रतिनिधि भी माना जाता है। ऐसे में किसान आंदोलन की सहानुभूति, जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं साथियों, भारतीय राजनीति में सहानुभूति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तथा जाट समाज की सहानुभूति बड़े स्तर पर जयंत चौधरी के साथ है। समाजवादी पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है। राष्ट्र लोकदल के प्रति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई सहानुभूति का लाभ राष्ट्र लोकदल को अवश्य मिलेगा। ऐसे में इस सहानुभूति का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र लोकदल के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गठबंधन के कड़वे अनुभव के बाद भी अखिलेश यादव के द्वारा राष्ट्र लोकदल के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। अब यह चुनावी गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, यह तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।